दोस्तों, आज मैं आपके लिए नाक की एलर्जी सही करने का एक बहुत ही कारगर घरेलू नुस्खा लेके आई हूँ। कई लोगों को सुबह उठते ही छींकें आने लगती हैं, धूल मिट्टी के कारण एलर्जी हो जाती है या हमारी जगह बदलती है, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो एलर्जी हो जाती है। कई बार मौसम बदलते ही एलर्जी की समस्या हो जाती है। दोस्तों, ये नुस्खा इतना कारगर है कि आपकी हर तरह की एलर्जी को बिल्कुल सही करेगा। ये नुस्खा बहुत पुराना है, हमारी दादी नानी काम में लिया करती थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ क्यों ना शेयर करूं। नाक की कैसी भी एलर्जी हो, पुरानी से पुरानी एलर्जी भी बिल्कुल सही हो जाएगी। इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिर तक देखना। बीच बीच में मैं कई ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे आप एलर्जी को सही करने में कामयाब होंगे। दोस्तों, ये जो आप कांच के बाउल में देख रहे हैं, ये कागजी बादाम है। हमारे यहाँ इन्हें कागजी बादाम कहा जाता है। आपके यहाँ इन्हें क्या कहा जाता है, ये कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। हम इस बाउल में से 15 बादाम ले लेंगे। हम 3 दिन का नुस्खा तैयार कर रहे हैं, इसलिए एक दिन के 5 बादाम के हिसाब से हमने 15 बादाम लिए हैं। ये बड़ी आसानी से छिल जाते हैं। हम इसकी गिरी निकाल के एक तरफ रख लेंगे और छिलका फेंक देंगे। किसी किसी बादाम का ऊपर का छिलका थोड़ा टाइट होता है। हम कोई भी भारी चीज़ लेके हल्के से उसके ऊपर मारेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारेंगे, नहीं तो अंदर की गिरी टूट जाएगी। हल्के हल्के मारेंगे, छिलका नरम पड़ जाएगा और बादाम आसानी से बाहर आ जाएगा। इस कागजी बादाम में एक बादाम के अंदर 2-2 गिरी भी निकल जाती हैं। छिले हुए 15 बादाम अब हम एक बाउल में डाल देंगे। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि हमारे बादाम अच्छी तरह से डूब जाए और 1 इंच पानी ऊपर रहे, क्योंकि बादाम भीगने के बाद फूलते हैं। अब हम इन्हें रात भर भीगने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों, बादाम साइड में रख देते हैं। अब एक आपको और चीज़ बता रही हूँ जो इस नुस्खे के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ इसे खसखस या पोस्ता के बीज कहा जाता है। ये मिठाई बनाने में भी काम में आती है। दोस्तों, आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है, कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। इसमें से हम 3 चम्मच खसखस दूसरे बाउल में डालेंगे। दोस्तों, 3 दिन का नुस्खा बन रहा है, इसलिए खसखस भी हमें 3 चम्मच लेनी है। इसका जो मेजरमेंट रहेगा वो इस नुस्खे के लिए बहुत मायने रखता है। मैं जितनी क्वांटिटी बता रही हूँ, आप ध्यान से उतनी ही क्वांटिटी काम में लें, तो ये ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अब इस खसखस को पानी से भिगो देंगे। 1 चम्मच लेके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे पानी में और रात भर फूलने के लिए इसे रख देंगे। 12 घंटा पानी में भीगने के बाद देखिए ये कितने फूल गए हैं। इस तरह से हो जाएंगे। आप इसे जब भी बाज़ार से लाएं तो पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लें। अभी हम खसखस को साइड में रख देंगे और बादाम छील लेंगे। 12 घंटे भीगने के बाद इनका छिलका बड़ी आसानी से उतर जाता है। हमने 15 बादाम छील के रख लिए हैं। एक बाउल में चलनी रख के खसखस के पानी को निकाल देंगे और बीच बीच काम में ले लेंगे। एक मिक्सी का जार ले लिया है। छिले हुए बादाम हम इसमें डाल देंगे। इसमें खसखस भी डाल देंगे। इसमें एक चीज़ और डालेंगे जो नज़ला में बहुत फ़ायदा करती है, वो है हरी इलायची। हमने 6 हरी इलायची ले ली हैं, एक दिन की 2 इलायची के हिसाब से। इन्हें हम छिलका सहित
नहीं डालेंगे, इलायची को हम छील कर डालेंगे। 6 इलायची के बीज हमने इसमें डाल दिए हैं। इसमें एक चीज़ और डालेंगे जो इस नुस्खे में बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये जो बाउल में आप देख रहे हैं, ये दक्षिणी मिर्च है। इसे सफ़ेद मिर्च भी कहा जाता है। एक दिन के 8 दाने के हिसाब से हमने सफ़ेद मिर्च के 24 दाने लिए हैं। अब इसमें 50 ml पानी डालेंगे। अगर आपके पास मेजरमेंट का बर्तन नहीं है तो चाय के कप से नाप के आधा कप पानी इसमें डाल दें। इसको कवर कर देंगे और पेस्ट बनाएंगे। हमें इस तरह का पेस्ट बनाना है। इस पेस्ट को छोटे से कांच के जार में निकाल लेंगे। अगर आपके पास कांच का जार नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में निकाल सकते हैं। ये 6 चम्मच पेस्ट बनके तैयार हो गया है। एक दिन के नुस्खे में 2 चम्मच पेस्ट आपको काम में लेना है। अगर आपका चम्मच से मेजरमेंट सही नहीं बैठ रहा है तो आप इस पूरे पेस्ट को 3 भागों में बांट लें। आइए अब ये भी जान लेते हैं ये नुस्खा हमें काम में कैसे लेना है। नुस्खा बनाने के लिए हम गैस जला के गैस के ऊपर 1 चम्मच रखेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें देसी गाय का घी लेना है। अगर आपको कोशिश करने के बावजूद भी देसी गाय का घी नहीं मिला तो आप जर्सी या बिलायती गाय का भी घी ले सकते हैं, लेकिन ये नुस्खा भैंस के घी में बिल्कुल नहीं बनता है। इस घी में से 1/4 चम्मच यानी कि 1/4 चम्मच घी लेके हम इस गरम चम्मच में डाल देंगे। हमारा चम्मच अच्छी तरह से गरम हो गया है और घी पूरा पिघल गया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इस जार में से 2 चम्मच पेस्ट निकाल के इस चम्मच में डालेंगे, जिससे कि अच्छी तरह से छौंक लग जाए। जैसे हम छौंक लगाते हैं वैसी इसमें से आवाज़ आने लग जाएगी और इसमें डालने के बाद इसे अच्छी तरह से गरम चम्मच में ही घी में मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम इसलिए बंद कर दिया कि इस मिक्सचर को हमें पकाना नहीं है, सिर्फ छौंक लगाना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे गैस के नीचे उतार लेंगे। मिक्सचर को गैस के नीचे उतारने के बाद हम ये धागे वाली मिश्री ले लेंगे। हमारे यहाँ इसे धागे वाली मिश्री, डली मिश्री या सीता मिश्री कहा जाता है। आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। हमने ये मिश्री का पाउडर तैयार कर लिया है। इसमें से 1/4 चम्मच पाउडर लेके हम इस मिक्सचर में मिलाएंगे, 1/4 चम्मच। अगर आपके पास मेजरमेंट का चम्मच नहीं है तो आप टीस्पून लेके 1/4 1/4 टीस्पून मिश्री पाउडर इस मिक्सचर में डाल दें। इस समय ना ये ज़्यादा ठंडा है और ना ज़्यादा गर्म, गुनगुना है। आपको गुनगुना गुनगुना ही उंगली से चाट कर खाना है। इसको गुनगुना गुनगुना खाने के बाद आपको 100 ml गरम दूध पीना है। जिस तरह से चाय पीते हैं घूंट घूंट भर के, उसी तरह से। और जिनको दूध सूट नहीं करता है वो 100 ml गरम पानी पी लें। ठंडा पानी आपको नहीं पीना है। ठंडा पानी पिएंगे तो वो नुकसान करेगा। इस नुस्खे का प्रयोग आपको दिन में 1 बार करना है, सुबह सुबह खाली पेट। दोस्तों, इसके फायदे आपको 3 दिन में ही दिखने लग जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा दिन खाना है तो आप ज़्यादा दिन भी खा सकते हैं। एक बार में 3 दिन के लिए ही बनाना है। 1 दिन का तो आप उसी समय काम में ले लेंगे
और 2 दिन की सामग्री आप फ्रिज में रख दीजिए। जब आपको नुस्खा बनाना हो उसी समय फ्रिज से निकाल के और नुस्खा बना लीजिए। दोस्तों 3 दिन से ज़्यादा दिन का इसलिए बना के नहीं रखना है कि बादाम का और खसखस का टेस्ट बदल जाता है। पहले ज़माने में बड़े बूढ़े लोग कहते थे कि ये नज़ला की प्रॉब्लम दिमाग की कमजोरी से होती है, दिमाग की नसों में कमजोरी हो जाती है। दोस्तों ये नुस्खा बनाकर आप बच्चों को भी दे सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें ताकत वाली हैं, ना तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है और ना ही ये नुकसान करेगा। अगर आपको हमारे इस नुस्खे से फ़ायदा हुआ है तो कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये बहुत फ़ायदेमंद और बहुत कारगर नुस्खा है। दोस्तों शीघ्र ही मिलेंगे ऐसे ही एक और नए नुस्खे के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय।